Welcome back students. Science and Scientific Method Unit 1 Part 6 Acceleration and worked examples and calculations on acceleration. अच्छा, एक्सेलरेशन के सिलसिले में एक चीज़ जहन में रखिए कि पहले हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ रेट. तो एक्सेलरेशन इज़ आल्सो अ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन. अच्छा, अब इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि आपने देखा होगा कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे होते हैं, चाहे हम वॉक कर रहे हों या रनिंग कर रहे हों या किसी व्हीकल के ज़रिए भी सफ़र कर रहे हों, बस में बैठे हों या कार या बाइक के ज़रिए हम मोशन में हों, तो हमारी क्या स्पीड हमेशा एक जैसी रहती है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि कभी हमें ओपन रोड मिल जाता है तो हम स्पीड अप हो जाती है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है, बस को या कार को या बाइक को तेज़ चलाते हैं. इसी तरीके से बाज़ औक़ात हमें ब्रेक्स लगाने पड़ते हैं, सिग्नल पे रुकना पड़ता है, या ट्रैफिक के अंदर फंस जाएं तो फिर वहाँ पर भी स्पीड हमारी कम हो जाती है, बल्कि ख़त्म भी हो जाती है. तो हम ये देखते हैं कि हमारी स्पीड के अंदर या वेलोसिटी के अंदर बार बार चेंजेस आ रही होती हैं. तो इस चेंज को अगर हम टाइम के हवाले से बयान करें तो इसे कहते हैं हम एक्सेलरेशन, और आम ज़बान में हम कहते हैं तेज़ रफ्तारी. कितनी सुरअत से, कितनी तेज़ी से हम सफ़र कर रहे हैं, एक्सेलरेट कैसे हो रहे हैं. आपकी गाड़ियों के अंदर भी एक एक्सेलरेटर होता है ना, एक पैडल होता है जो कि गाड़ी को या आपकी कार को वो एक्सेलरेट करता है, यानी उसकी रफ्तार को बढ़ाता है, रफ्तार में इजाफा होता है, यानी चेंज होती है. इजाफा भी हो सकता है और कमी भी हो सकती है. ठीक है, तो इट इज़ अ कॉमन ऑब्जर्वेशन दैट आवर स्पीड डज नॉट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. For example, when we start our journey by a car or other vehicle, in starting, car is in rest and its velocity is zero. जाहिर है कि जब गाड़ी रुकी हुई है तो उसकी velocity zero है. Gradually with time, वक्त के साथ साथ क्या होता है, it speed up and attains a velocity of say 10 किलोमीटर per second per hour. सेकेंड नहीं बल्कि आवर होना चाहिए था यहाँ पे, तो इसको समझ लीजिए. 10 किलोमीटर पर आवर एंड आफ्टर सम टाइम इट हैज़ एन इंक्रीजिंग वेलोसिटी. 10 किलोमीटर की रफ्तार आपने स्टार्ट में हासिल की और फिर उसके बाद बढ़ते बढ़ते हो सकता है ये 60 और 70 और 80 किलोमीटर पर आवर तक चले जाए. सिमिलरली एट ए सिग्नल इट्स वेलोसिटी बिकम ज़ीरो, और व्हेन द ड्राइवर प्रेस द ब्रेक्स इट वेलोसिटी डिक्रीज. इन रश ऑफ ट्रैफिक वेलोसिटी डिक्रीज and on the clear roads it will speed up. By this example, it is clear that the velocity is continuously changed during the whole journey rather than time it will fixed or constant also. बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब हमें एक स्मूथ और ओपन रोड मिल जाए तो हो सकता है कि एक ही स्पीड से हम काफ़ी देर तक सफ़र करते रहें, उसे हम कांस्टेंट स्पीड या फिक्स स्पीड भी कहते हैं. सो बाय दिस एग्जांपल अनदर फिजिकल क्वांटिटी इज़ डिफाइंड दैट इज़ एक्सेलरेशन. एक और फिजिकल क्वांटिटी इस चेंज ऑफ स्पीड या चेंज ऑफ वेलोसिटी के ज़रिए हमें एक और फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन. डिफाइन हम किस तरह कर सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन denoted by small a, और rate of change of velocity per unit time is called acceleration. rate of change of velocity क्यों, इसलिए कि हम यहाँ पर दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं. किस चीज़ को, एक तो चेंज इन वेलोसिटी और उसको कंपेयर किससे कर रहे हैं, टाइम से. विद इन टाइम क्या वेलोसिटी में चेंजेस आ रही हैं, उस चेंज ऑफ वेलोसिटी को कहते हैं एक्सेलरेशन. अब फार्मूला हम इसकी डेफिनेशन के ज़रिए हासिल कर सकते हैं. फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन, इफ़ द स्टार्टिंग और इनिशियल वेलोसिटी इज़ डिनोटेड बाय वी आई, वी के नीचे एक छोटा सा सबस्क्रिप्ट में आई लगा हुआ है. ठीक है, स्टार्टिंग वेलोसिटी को अगर हम वी आई से डिनोट करें, एंड फाइनल वेलोसिटी इज़ डिनोटेड बाय वी एफ, वी के नीचे स्मॉल एफ लगा है, एफ फॉर फाइनल. तो इस फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से, आखिरी वेलोसिटी जो हमने नोट की उसे हम फाइनल वेलोसिटी कहते हैं. देन द चेंज इन वेलोसिटी कैन बी फाइंड बाय द डिफरेंस. तो ज़ाहिर है दो चीज़ों के दरमियान में डिफरेंस कैसे निकाला जा सकता है कि बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू को माइनस कर दिया जाए. ठीक है, जिस वक्त आपने इनिशियल वेलोसिटी स्टार्ट की है वो वैल्यू को अगर हम फाइनल वैल्यू में से माइनस कर दें तो चेंज आ जाएगी. तो यही चीज़ लिखी है कि चेंज इन वेलोसिटी. अच्छा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज का लफ्ज़ जो है उसकी जगह हम ये एक स्मॉल ट्राइंगल बनाते हैं, इसको कहते हैं डेल्टा. डेल्टा वी,
डेल्टा का लफ्ज़ का जो ये साइन है जब भी आएगा तो इसका मतलब है डेट इज़ चेंज इन दैट क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी के अंदर जो चेंज आ रही है उसको हम किस तरह मालूम करेंगे, फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करके, वी एफ माइनस वी आई। हैंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम, टाइम के हवाले से क्या बनेगी, रेट अपॉन में टाइम लिख दिया जाए, और वही है एक्सेलरेशन, पीछे हम डेफिनेशन में देख चुके हैं। एक्सेलरेशन बिकम्स एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी, यानी टी टाइम से हमने इस चेंज को डिवाइड कर दिया, तो दैट इज एक्सेलरेशन। यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, और सिम्बॉलिकली एम अपॉन एम ऑब्लिक एस स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसको किस तरह आएगा, ज़ाहिर है कि जो वेलोसिटी होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है, डिफरेंस भी अगर निकालते हैं तो वो उसकी वैल्यू मीटर पर सेकंड ही रहेगी, मीटर पर सेकंड और टाइम वाला सेकंड, तो ये नीचे डिनोमिनेटर में सेकंड 2 दफ़ा आ गया तो सेकंड मल्टीप्लाइड बाई सेकंड स्क्वायर हो गया। इस तरीके से मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट बनती है। फार्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या हुआ है, ए इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट को अच्छी तरह याद रखिए। और इसकी वर्क एग्जांपल देख लेते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए कार चेंज फ्रॉम 10 मीटर पर सेकंड टू 50 मीटर पर सेकंड विद इन 10 सेकेंड्स। एक कार है, उसकी एक वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकंड, और वो चेंज होकर क्या होगी 50 मीटर पर सेकंड, कितनी देर में, 10 सेकेंड्स में। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ दिस कार। तो इस कार ने जो रफ्तार पकड़ी है, तेज़ी आई है, यानी एक्सेलरेशन हुई है, तो ये मालूम करना है हमें। डेटा बनाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार वी आई वो दी हुई गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, और फाइनल वेलोसिटी ऑफ कार वी एफ दैट इज़ 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमें मालूम है वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन इज क्वेश्चन मार्क। सो फार्मूला हमें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई अपॉन टी मीटर पर सेकेंड। बाय पुटिंग द वैल्यूज इन अबव फार्मूला, वी एफ क्या है 50, हमने वी एफ की जगह पे 50 लिख दिया। वी आई की वैल्यू है 10 माइनस 10 अपॉन टाइम कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स को हमने अपॉन में टी की जगह 10 सेकेंड्स लिख दिया। तो 50 में से 10 जब माइनस करेंगे तो रह जाएगा 40 अपॉन 10, और 10 से जब 40 को डिवाइड किया जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारा जो एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी इससे ये पता चल रहा है कि ये कार 1 सेकेंड में 4 मीटर, एक स्क्वायर सेकेंड में 4 मीटर फासला तय कर रही थी, यानी इसका एक्सेलरेशन है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। होपफुली आपको ये एग्जाम्पल अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।